नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है और किस प्रकार से हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एक्सपोनेंट्स। देखो, एक्सपोनेंट्स आर शॉर्ट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। एक्सपोनेंट्स एक शॉर्ट वे होता है जिसमें के द्वारा हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए मल्टीप्लाई ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो ए को हम एक ए की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन था इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम एक्सपोनेंट्स। अब यहां पर जो ए है ये बेस कहलाता है और एक्सपोनेंट्स या पावर जिसे हम कहते हैं 3। ठीक है, तो ए को हमने ए की पावर क्यों लिखा और ए की पावर 3 में ए बेस है और 3 एक्सपोनेंट्स या पावर है। ठीक है, अब देखो, ए की पावर एन मींस मल्टीप्लाई ए बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। ए की पावर एन का मतलब होता है, अगर मैंने ए की पावर एन लिखा इसका मतलब क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई हम एन टाइम्स करेंगे। अगर ए की पावर मैं लिखूं 5, इट मींस ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 टाइम्स। ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। क्लियर? आपने अभी जाना एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। देखो, पहला, अगर ए का पावर 1 है तो इसका वैल्यू आएगा 1। इसी प्रकार से ए का पावर 0 यानी 1। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे मान लो 5 का पावर 0 है तो ये होगा 1 और 5 का पावर 5 होगा तो होगा 5। इन स्पेशल केसेस का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स लिखने के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। देखो, अगर बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। यहां पर हम देख सकते हैं बेस ए है, दोनों जगह सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हमने बेस को लिखा और पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी 2 का पावर 11। क्लियर हुआ? दूसरा लॉ, डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो, अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। बेस दोनों ही जगह a है तो हमने बेस को लिखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी एग्जाम्पल के द्वारा डिवाइड बाई 6 का पावर, यहां पे हम 5 मांगते हैं, यहां पे 3। बेस लिखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा हमारा 6 का पावर 2। ठीक है, देखो अभी हमने 2 लॉस सीखे। पहले लॉ में क्या है, बेस सेम है और पावर का और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। दूसरा, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों एक्सपोनेंट का हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर?
अब हम थर्ड लॉ जानेंगे, पावर्स ऑफ पावर। अगर पावर का पावर होगा तो हम पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए की पावर एम पावर का ही पावर है, ए की पावर एम का पावर एन, तो हम ए एम मल्टीप्लाई एन। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर 3। पावर का पावर है तो हम बेस लिखेंगे और पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की पावर 6। ठीक है। अगला, प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। मान लो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स जिनका बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बेस को लिखकर पावर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को लिख दिया। अब हम जानेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट्स। निगेटिव एक्सपोनेंट, अगर मान लो ए की पावर माइनस एन है, तो अगर हमें इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना होगा तो हम इसे 1 अपॉन करके लिख देंगे। जैसे ए की पावर माइनस एन, अब हमें इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन ए की पावर एन। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की पावर माइनस 3 है, हमें निगेटिव को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, यानी 1 अपॉन 8 आ गया। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। यूज टू राइट वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हम बहुत बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखो 10 की पावर n तो यानी इनफिनाइट हो जाएगा। मान लो n की जगह है 100, तो a मल्टीप्लाई 10 की पावर 100, तो कितना स्पेस लेगा, कितना टाइम लेगा लिखने में, तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट नंबर्स में लिखते हैं। अब देखो, जैसे ही एक हमें नंबर गिवन है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख। 30 लाख को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6। इस प्रकार से हम एक लार्ज नंबर को एक छोटे नंबर्स में लिख सकते हैं। अब यूजेस इन रियल लाइफ। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का हम अपने दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो पहला, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसके द्वारा हम आपके हथेली को देखकर अपना भविष्य बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स का जो डिस्टेंस है उसकी गणना हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से करते हैं। दूसरा, कंप्यूटर्स में लार्ज डेटा स्टोरेज में हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज साइंस कैलकुलेशन। साइंस कैलकुलेशन में भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज, प्रोटॉन का साइज, तो इन सभी साइज को लिखने में हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। तो मित्रों, ये था चैप्टर नंबर 11, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ओवरव्यू। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर डाउट और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 1 symbol is 2, then 10 symbol is ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 is
क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइएगा। अब देखो, आज का वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट में से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यूज फाइंड करना है। पहला है 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 6 ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, उसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हम 6 टाइम्स करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आप देख सकते हैं 6 टाइम्स है। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा होता है 30, 16 2 जा 32, 32 यानी 64 और 64 2 जा होता है 128। सो 2 की पावर 6 इक्वल 128, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाला कंप्लीट, सेकेंड वाला देखेंगे। 9 का पावर 3, अगेन ये हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, इसका मीन्स है 9 का मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 81 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 729। सो 9 का पावर 3 इक्वल 729। और बच्चों, अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो इस प्रकार से लास्ट में आंसर को हम हाईलाइट करके दिखाएंगे, जिससे एक कॉपी चेक करने वाले टीचर को एक अलग से अटेंशन मिलता है आपके आंसर को। ठीक है, अब अगला थर्ड है 11 का पावर 2, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इट मींस 11 का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 11, 11 जा होता है 121। सो 11 का पावर 2 इक्वल 121, ये हमारा फाइनल आंसर। एंड लास्ट वाला है फोर्थ, 5 का पावर 4, एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। 5 का पावर 4 मीन्स 5 का मल्टीप्लाई हम 4 टाइम्स करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हो जाएगा हमारा 625। सो 5 का पावर 4 इक्वल 625, ये आंसर को हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने गिवन वैल्यूज को फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ऑल वैल्यूज सेम देन रेंज इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, इन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी लार्ज नंबर को
स्मॉल नंबर में लिखना है। तो फर्स्ट है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। यहां पर हम देख सकते हैं 6 को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है, तो यहां पर 6 बेस के तरह काम करेगा और 6 1 2 3 4 यानी 6 को 4 बार मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो 6 की पावर हो जाएगा 4। यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम हाईलाइट करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 6 की पावर 4। यह है फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड, जिसमें t मल्टीप्लाई t रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, तो t को हम 20 की तरह यूज करेंगे और t का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो t की पावर 2। सो t मल्टीप्लाई t इक्वल t की पावर 2। सेकेंड कंप्लीट। थर्ड है हमारा b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। यहां पर b का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो b को हम बेस की तरह लिखेंगे। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो b की पावर 4। सो b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b इक्वल b की पावर 4। थर्ड वाला का कंप्लीट हो गया। एंड 4 है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहां पर आप देखिए 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 3। ये हमने आंसर को हाईलाइट किया। एंड फिफ्थ वाला देखिए a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। यहां पर 3a को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हम a को लिख सकते हैं a की पावर 3 मल्टीप्लाई b का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है, तो b की पावर 4 और c। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल a की पावर 3 b की पावर 4 मल्टीप्लाई c। तो ये हमने आंसर को हाईलाइट किया। तो इस प्रकार से हमने गिवन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में लिखा और इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मोड ऑफ 6 6 6 6 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखो, कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला है 5 1 2। देखो, सबसे पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स 5 1 2, 2 का डिवाइड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यानी 5 1 2 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी टोटल 9 बार हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, रिपीटेड मल्टीप्लाई किया। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9। सो 512 इक्वल 2 की पावर 9। ये है 512 का हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड, इसमें नंबर गिवन है 3, 4, 3। सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी 343 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम लिखेंगे बेस 7 और पावर लिखेंगे 3। सो 343 इक्वल 7 की पावर 3। ये सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड देखिए 729, 729। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी 729 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बेस 3 और 3 को हमने 6 टाइम रिपीटेड मल्टीप्लाई किया है, तो 3 की पावर 6। सो 729 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 की पावर 6। ये हमारा थर्ड कंप्लीट हुआ। एंड लास्ट है 1 3 1 2। चलिए 4 वाला भी करते हैं। 4 है 3125। सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 4 5 6, यानी 5 का डिवाइड जाएगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, यानी 3125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की पावर हो जाएगा 5। सो 3125 को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं 5 का पावर 5। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में राइट किया और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड? ऑप्शन ए ग्राफ, ऑप्शन बी पैराग्राफ या ऑप्शन सी स्टोरी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, कुछ हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। इन पेयर ऑफ नंबर्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ग्रेटर, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब फर्स्ट वाला है
4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। इन दोनों नंबर्स में से हमें बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे। तो 4 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी 64। और 3 की पावर 4 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 तरह को 9, 9 की 27 एंड 27 मल्टीप्लाई 3 यानी 81। अब देखो 4 का पावर 3 यानी 64, 3 के पावर 4 यानी 81। हम यहां पर देख सकते हैं 81 इज ग्रेटर देन 64। तो हम लिखेंगे सिंस 81 इज 64 इज लेस देन 81। 64 81 से छोटा है। सो 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 बड़ा है 4 की पावर 3 से। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाला में नंबर दिया गया है 5 का पावर 3 और 3 की पावर 5। सबसे पहले तो गिवन एक्सपोनेंट नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे। तो 5 का पावर 3 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 125। 3 की पावर 5 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 तरह को 9, 9 3 27, 27 ये और 9, 9 7 63 की 3 असम लगा 6, 9 दूनी 18, 19 20 यानी 24। ये आ जाएगा हमारा 243। यहां पर हम देख सकते हैं 243 बड़ा है 125 से। तो हम लिखेंगे सिंस 125 इज लेस देन 243, सो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3। ये हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो। थर्ड है 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। हमें इन दोनों नंबर्स में बताना है कि विच वन इज ग्रेटर। सबसे पहले 2 की पावर 8 को एक्सपेंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 मल्टीप्लाई 2, 16 5 और 2, ये आ जाएगा हमारा 256। और 8 की पावर 2 को एक्सपेंड करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64। यहां पर हम देख सकते हैं 256 इज ग्रेटर देन 64। तो हम लिखेंगे सिंस 256 इज ग्रेटर देन 64, सो 2 की पावर इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब 4 वाला देखिए 100 का पावर 2 और 2 का पावर 100। देखो 100 का पावर 2 एक्सपेंड करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 100 यानी 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे हम 100 टाइम्स। अब देखो 100 टाइम्स करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा और काफी टाइम कंज्यूम होगा। बस हमें एस्टिमेट मानना है कि विच वन इज ग्रेटर देन। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा होता है
32 32 64 यानी 128, यहाँ तक हो गया 128। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 64 डॉट 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 और एन तक। ठीक है, अब देखो ये है 64, अगर हम 128 में 64 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा ये डॉट 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 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 8 32 की 2 हासिल में का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 एकम 4 और 1 5, 6 8 6 36 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16 और 6 कम 6, 6 और 4 10, 2 9 11 1, यानी ये आ गया हमारा 11192 डॉट 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 मल्टीप्लाई 2। अब देखो हमने क्या किया, 2 का पावर 100 इसे हम मल्टीप्लाई करके गए। ठीक है, पूरा तो नहीं किया क्योंकि हमें केवल ये डिसाइड करना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो देखो, तो हमने यहां तक मल्टीप्लाई किया जिसमें ही हमें 100 का पावर 2 से वैल्यू बड़ा मिल गया। इट मीन्स 10 का पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 का पावर 2। तो हम लिखेंगे सिंस 11192 multiplied 2 is greater than 10,000, so 10 to the power 2 की पावर 100 is greater than 100 की पावर 2। ये हमारा 4 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला है 2 की पावर 10 और 10 का पावर 2। सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे। 2 की पावर 10 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और ये भी 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 6 9 4, ये आ जाएगा हमारा 1024। उसके बाद 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100। यहां पर हम देख सकते हैं 1024 इज ग्रेटर देन 100, तो हम लिखेंगे सिंस 1024 इज ग्रेटर देन 100, so 2 की पावर 10 is greater than 10 की पावर 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 में हमने नंबर्स ऑफ पेयर्स में देखा कि कौन सा नंबर बड़ा है। आई होप क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डेटा इज 14 18 14 20 22 18 14, व्हाट इज द मोड? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ पावर्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। देखो, कुछ हमें प्रोडक्ट दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और ये एक्सपोनेंटल फॉर्म प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चंस में
इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 648 के प्राइम फैक्टर्स, 2 का डिवाइड 3 2 4 1 6 2 और 8 1 3 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 648 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये है 648 के प्राइम फैक्टर्स। अब इन्हें एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो 2 है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई है 3 रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में है 4 टाइम्स, यानी 3 की पावर 4। सो 648 इक्वल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये है एक्सपोनेंटल नोटेशन। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड 405। तो सबसे पहले 405 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 405, 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 405 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, जबकि 5 का मल्टीप्लाई केवल 1 बार है। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। सो 405 इक्वल 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। ये हमने एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखा। सेकंड कंप्लीट। थर्ड है हमारा 540। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो ये 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 540 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 का हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 3 का हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। सो 540 इक्वल 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ये है एक्सपोनेंटल फॉर्म में। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा है फोर्थ 3600। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 3600 के। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, 2 से 2 9 जा 18, 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10। ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 3600 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 4। 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2, और 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर 2। सो 3600 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इस प्रकार से हमने फॉलोइंग नंबर्स को एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है,
तो बेझिझक होकर अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3x प्लस 2y माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2x प्लस 3y, ऑप्शन बी 3x प्लस 3y या ऑप्शन सी 2x प्लस y। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई, जिसमें हमें कुछ एक्सपोनेंट दिए गए हैं। इन एक्सपोनेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 3। हमने 2 लिखा, 10 टू की पावर 3 को हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 1000। उसके बाद 1000 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000। सो 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 3 इक्वल 2000। ये हमने सिंप्लीफाई किया गिवन क्वेश्चंस को। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड, जिसमें 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। 7 की पावर 2 को हम 7 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे और 2 की पावर 2 को 2 मल्टीप्लाई 2। 7 मल्टीप्लाई 7 49, 2 मल्टीप्लाई 2 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नेम 36 की 6 आसम लगा 3, 4 चौक 16, 17, 18, 19। सो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इक्वल 196। ये है हमारा फाइनल आंसर। थर्ड, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 40। फोर्थ, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 को हम 4 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 मल्टीप्लाई 128। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8, 3 1 जा 3। सो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 इक्वल 384। ये हमारा आंसर निकल के आया। फिफ्थ है 0 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 2। तो 0 10 की पावर 2 को हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10, 0 मल्टीप्लाई 100। और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करें तो आंसर हमारा 0 ही आता है। सो 0 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 2 इक्वल 0। 6, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 2 को 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 5 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 225। सो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल 225। ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक, अब 7 है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
3 की पावर 2 को 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा होता है हमारा 4 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 मल्टीप्लाई 9, 9 चक्का 54, ठीक है। 9 कम 9, 9 और 5, 9 छक्का 54, हासिल में लगा 5 और 9 कम 9, 9 और 5, ये आ गया 144। सो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल 144, ये फाइनल आंसर। 6 वाला देखिए, 6 7 8, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 4। 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 10 की पावर 4 को 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 3 जा 9 होता है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40, यानी 10,000। 10,000 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9,000। सो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इक्वल 9,000। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया और वैल्यू फाइंड की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर क्वेरी को, डाउट को कमेंट में जरूर लिखिए या हमसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू b इक्वल 3 फाइंड a स्क्वायर प्लस 2ab। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मित्रों, आज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई, जिसमें आपको एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं। इन प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट वाला -4 का पावर 3। अब -4 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं -4 और -4। अब देखो, माइनस यहां पर ऑड नंबर्स में है और जब माइनस ऑड नंबर में होते हैं तो मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन 4 4 जा 16 और 16 चौक 64, 64। सो -4 का पावर 3 इक्वल -64। ये हमारा फाइनल आंसर आया। फर्स्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड, -3 मल्टीप्लाई -2 का पावर 3। तो हम -3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई -2 का पावर 3 मीन्स हम -2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब यहां पर हम माइनस देखेंगे, माइनस यहां पर इवन नंबर्स में है क्योंकि टोटल -4 है। जब इवन नंबर्स में होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 दिया 24। ठीक है, सो -3 मल्टीप्लाई -2 का पावर 3 इक्वल 24। ये हमारा फाइनल आंसर आया। थर्ड है -3 का पावर 2 मल्टीप्लाई -5 का पावर 2। -3 को हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -3, -5 को -5 मल्टीप्लाई -5। यहां पर भी हम देख सकते हैं जो माइनस का साइन है ये इवन टाइम्स है, तो हमारा जो आंसर है पॉजिटिव आएगा। 25 25 25 मल्टीप्लाई 9, 9 5 45 की 5 हासिल में 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, यानी 225।
जिसे हम हाईलाइट करेंगे। -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर इक्वल 225। फोर्थ है -2 का पावर 3 मल्टीप्लाई -10 का पावर 3। -2 का पावर 3 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। अब देखो हम माइनस का साइन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये पॉजिटिव आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 दूनी 4 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई -1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 8000। सो -2 का पावर 3 मल्टीप्लाई -10 का पावर 3 इक्वल 8000। तो इस प्रकार से हमने दी गई एक्सपोनेंट्स को, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। और लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवारजन के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6p - p + 4 - 2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5p + 2, ऑप्शन बी 7p + 2 या ऑप्शन सी 5p + 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयरिंग द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें कंपेयर यानी तुलना करना है। तो सबसे फर्स्ट है 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻², 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸। अब देखो, इन नंबर्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल एक ट्रिक की हेल्प से नंबर को कंपेयर करने वाले हैं। मान लो एक नंबर है 2 मल्टीप्लाई 10⁵, एक अनदर नंबर है 3 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 50 यानी आ जाएगा 2 ये। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3। अब इन दोनों में से बताइए कि अब बड़ा नंबर कौन सा है। देखो ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 2 लाख। ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख। यानी बेस 10 का पावर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। अब इन दोनों नंबर्स में देखिए 10 का पावर क्या है 8, यहां पे 10 का पावर क्या है 2, यानी 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻² छोटा होगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ से। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 2.7 मल्टीप्लाई 10⁶ इज लेस देन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸। ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। सेकेंड वाला भी सिमिलर होगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 और 3 मल्टीप्लाई 10⁻17। इन दोनों नंबर में देखिए बेस 10 का पावर क्या है 14 और दूसरे नंबर में बेस 10 का पावर क्या है 17, यानी 17 बेस वाला
जो नंबर है वो बड़ा नंबर होगा। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 4 multiplied 10 to the power 14 is less than 3 multiplied 10 to the power 17। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें दो नंबर के बीच में कंपेयर करके बताना था कि विच नंबर इज ग्रेटर देन टू अनदर नंबर। इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6p minus p plus 4 minus 2 is equal to ऑप्शन ए 5p plus 2, ऑप्शन बी 7p plus 2 या ऑप्शन सी 5p plus 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।